बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचते ही सोचते ज़िंदगी गुज़र गई, संभालते संभालते हर एक शय बिखर गई। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। मोहतरम व मुहतशम नाजरीन, इंसान के 3 बड़े दुश्मन, इस पर बात करना चाहता हूँ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 3 ऐसे हमारे पास जज्बे हैं कि जो हमारे लिए बहुत बड़े दुश्मन भी हैं। अगर इन 3 दुश्मनों को ज़ेर कर लें, काबू कर लें, गलबा पा लें, तो बहुत से मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों से मैं और आप बच सकते हैं। हमारे बहुत से इस्तराबात, इल्तहाबात और मसाइल की वजह ये 3 बड़े दुश्मन हैं। उसमें से पहला दुश्मन जो है वो है डाउट, शक, इश्तबा, कह लें शुबा, इख्तमाल। होता क्या है कि हम सस्पिशन अंग्रेज़ी में कहेंगे, स्केप्टिसिज्म कहेंगे, इसको अनसर्टेनिटी, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, एम्बिवेलेंस। शक क्या है कि हमें अपनी ज़ात पर, अपनी सलाहियतों पर जब हमें शक हो, दूसरे इंसानों पर हो, अफराद पर हो, ख़ानदान में हो, घर वालों पर हो, जब हम हर चीज़ को शक की निगाह से देखें, मशकूक समझें, तो शक्की मजाज शख्स, शक करने वाला, हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए मसाइल पैदा करता है। तो ये शक जो है, इस बात को गौर से समझें। पॉल जोसेफ गोएबल्स, हिटलर का जो मशीर इत्तलात था उस दौर में, वो कहा करता था कि अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलें तो वो सच बन जाता है, और अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलने से सच ना भी बने तो उसमें शक मिला दें तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो ये जो शक है, अपनी ज़ात पर, सलाहियतों पर, अफराद पर, अदारों पर, दूसरे लोगों पर, हर चीज़ को शक की निगाह से देखना, मशकूक नज़रों से देखना, तो ये हमारे लिए बड़ा तबाहकुन होता है। हमें चीज़ों को समझना चाहिए, मगर ये जब एक बाकायदा गालिब जज्बा बन जाए तो फिर शक्की मजाज लोग और शक करने वाले उनके रिश्तों को तबाह कर देते हैं, अपने आप को भी, दूसरों को आखिरी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो पहले इस दुश्मन से बचना है कि शक को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना, कि आप हर मामले में, हर चीज़ में, हर फर्द में और हर नज़रिए में, हर बात में उसको शक की निगाह से देखें, मशकूक नज़रों से देखें, शक्की मजाज बन जाएं और लोग आपको कहें कि ये है शक्की मजाज आदमी है, तो फिर उससे लोग भागते हैं, वो रिश्ते बरकरार रख सकता। तो दूसरा दुश्मन हमारा जो है वो क्या है, इसको भी अपने जहन में बैठा लें, वह खौफ, फियर, अंदेशा, ख़तरा, खौफ, हैबत। जब हम कोई काम करें, कोई नज़रिया पेश करें, कोई बात पहुंचाना चाहें, कोई मौक़िफ़, कोई कारोबार शुरू करें, कोई भी ज़िंदगी में जब हम काम शुरू करते हैं, तो अगर हम पर खौफ गालिब आ जाए, हमको बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हूँ तो हम पर खौफ गालिब आ जाए, फियर, फ्रेट, एप्रीहेंसिवनेस, वो अगर हम पर गालिब आ जाए, हम खौफ ज़दा हो जाए, तो खौफ की हालत में हम क्या करते हैं, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। खौफ ज़दा शख्स की तमाम सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं। तो खौफ की कैफियत में खौफ ज़दा हो जाना, लोगों से, नज़रियात से, को काम कर रहे हैं, नाकामी के खतरे से, तो खौफ ज़दा हो जाना मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ कामों में। जब मुश्किलात आएँ, चैलेंज आएँ, कोई काम शुरू करें, कोई बड़ा स्टेप लें, तो फिर रास्ते में जब चैलेंज आए, खौफ आए कहीं से भी, तो खौफ ज़दा हो जाना। खौफ की हालत में
हम वो हमारी तमाम सलाहियतें काबिलियत क्या हो जाती हैं, उस हाथ में वो काम नहीं करती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दूसरा दुश्मन है वो खौफ। द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज टू फियर इट सेल्फ। अब अगर खौफ से बेनियाज हो जाएं और बिला खौफ व खतर फैसले करें, चैलेंजेस का सामना करें, और हर हालत में जब भी कोई मसला हो, दरपेश हो, बड़े से बड़ा चैलेंज आए, तो खौफ को अपने ऊपर गालिब ना आए बल्कि पुरसकून हालत में उसका सामना करें, तो हमारी तमाम वर्किंग पावर्स काम करती हैं और फिर हम उस मसले को, उस चैलेंज को, उस बड़े से बड़े ख़तरे को और मकसद को हासिल कर सकते हैं। किस हालत में? अगर हम फियर को, अपने खौफ के ऊपर गालिब न दिए। हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर खौफ ज़्यादा हम हो जाए, खौफ को अपने ऊपर तारी कर ले, गालिब कर। ख़तरे से डरने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि उससे बड़ा ख़तरा खड़ा कर दें, बिला खौफ व खतर उसके सामने डट जाए शीशा पिलाई दीवार की तरह। और तीसरा वो है हमारा दुश्मन, वो है इनडिसाइसिवनेस, अनडिसाइसिवनेस या इनडिसीजन, डामाडोल, मुतजबजब, तजबजब, डगमगाहट, फैसला ना कर सकना, घूम घूम की से कफियत में रहना, डामाडोल रहना हर वक्त। भाई रोज़मर्रा ज़िंदगी हमें अपनी ज़ात के बारे में, घर वालों के बारे में, ख़ानदान वालों के बारे में, अदारों के बारे में, जिस सीट पर हैं, जहाँ भी हैं, हमें फ़ैसले करने पड़ते हैं, रिश्तों के बारे में, अपने मामलात के बारे में। तो जब फैसला करना हो बर वक्त करें, फौरी करें। ये जो होता है ना इनडिसाइसिवनेस, फैसला ना कर सकना, बस कर लेता हूँ, लमकाए रखना, मामले को हल ना करना। मसला है तो जब उसको फैसला करे उसके बारे में क्या करना है, उसको इल्तवा में रखना, लमकाना, उसको लंबे अरसे तक ज़ेरे इल्तवा रख के, तो वह मामला हल नहीं होता। तो जिन लोगों के पास डिसाइसिव पावर नहीं होती, इनडिसाइसिव होते हैं, फैसला नहीं कर सकते, फैसला कौन पावर नहीं होती, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मामलात होते हैं, हालात होते हैं, सूरत हाल होती हैं। हमें अपने बारे में, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने कारोबार के बारे में, अपने लोगों के बारे में, दोस्तों, रिश्तेदारों, ताल्लुकात, हर मामले में बहुत से चीज़ों के बारे में फ़ैसला करना पड़ता है, फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर हम फैसले नहीं करते और मामलात को लटकाते रहते हैं तो फिर खुद भी समझे लटक जाते हैं। तो तीसरा दुश्मन पर कि कभी भी हमारे अंदर डिसाइसिव हूं, फैसला करें। मामला जब भी आए उसको फौरी तौर पर उसके तमाम जुज़ियात, तफसीलात को देखें, अकली गौर व फिक्र करें, उसके बारे में तमाम दलाइल इकट्ठे करें, उसके नुकसानात और फ़वाइद को देखें और फिर उसके बारे में को दो टोक वाज़े हत भी फैसला करें। अगर हम ये कुव्वत हासिल कर लें कि हम अनडिसाइसिवनेस, इनडिसाइसिवनेस, इनडिसीजन, डामाडोल की कैफियत से निकल आएँ, तो फिर भी हमें सुकून मिलता है, ताकत मिलती है, हमें कुव्वत मिलती है आगे बढ़ने की। और ऐसे शख्स को कहा जाता है कि ये बड़ा ही पावरफुल शख्स है। मजबूत किरदार का आदमी जिसमें कायदाना सलाहियतें होती हैं, वो फैसले बर वक्त करता है, फौरी करता है, हालात के मुताबिक दो टोक करता है, और उसी शख्स की फिर इज्जत होती है, शोहरत होती है, उसी का मकाम, दर्जा, मर्तबा होता है। तो ये तीनों दुश्मनों पर गलबा पाएं। अगर आप गलबा पा ले तो फिर आप एक मजबूत किरदार के, एक ताकतवर शख्स के तौर पर उभरते हैं। फिर घर में, ख़ानदान में, अदारे में, जहाँ भी हूँ, आपकी शख्सियत का एक रोब दबदबा होता है। और आखिर में, ही दैट नोज नथिंग डाउट्स नथिंग, वो जो कुछ नहीं जानता वो कोई शक नहीं करता। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।